के बाद पेपर लीक पर केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों और संबंधित हाई कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश देने की तैयारी में है। इन अदालतों के मामलों की रोजाना यानी डे बाय डे यानी डे टू डे सुनवाई होगी। प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव और बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में फास्ट ट्रैक्स बनाए जाएंगे। पेपर लीक मामले में दर्ज 4 मामलों में से 2 मामले बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू है। एनटीए की परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में हैं, इसलिए नीट, सीयूईटी, यूजीसी और एनईटी जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक या अन्य अनियमितताओं के मामले भी इसी कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट के माध्यम से इस मामले पर पूरी तरह फास्ट ट्रैक कर इसे कार्रवाई किए जाने का जिक्र किया था, ऐलान किया था एक बड़ा। और साथ ही साथ गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस कदम के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया था। और अब इस बीच एक बड़ी खबर वो ये कि प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद पेपर लीक पर केंद्र सरकार की तैयारी है। और सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि केंद्र सरकार राज्यों और संबंधित हाई कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश देने की तैयारी में है। इन अदालतों में मामलों की रोजाना यानी डे टू डे सुनवाई होगी और प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव है। बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पेपर लीक मामले में दर्ज 4 मामलों में से 2 बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं और लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू है और एनटीए की परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में हैं। इसलिए एनईईटी यानी नीट, सीयूईटी, यूजीसी और नेट की जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक या अन्य अनियमितताओं के मामले भी इसी कानून के तहत दर्ज किए जाएंगे। मिल रही जानकारी के अनुसार देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसके संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान का समर्थन किया था और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी प्रकट किया था। बच्चों के भविष्य, स्टूडेंट्स के भविष्य को प्राथमिकता दिए जाने की बात और प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा भी था कि बच्चों का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसी के आधार पर 4 हाई कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं, जिसमें से दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कोलकाता शामिल है। और इन चारों ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अब जब भी इसके लिए जो भी औपचारिकताएं होनी है उनको अमल में लाने के बाद क्या स्थिति होगी ये तो हम आपको आगे बताएंगे ही। साथ ही ये 4 जिसमें से बॉम्बे हाई कोर्ट के पास इस वक्त अगर बात करें तो 2 मामलों का क्षेत्राधिकार है और बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले में 2 बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, चूंकि 4 पर मामले दर्ज हैं। और विनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। विनीत, अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, फिर गृहमंत्री ने उस बात पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यों और संबंधित हाई कोर्ट्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश देने की तैयारी कर रही है। जी, निश्चित तौर पर जो सरकार से जुड़े सूत्र में है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और तत्काल जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात जो है वह मैं प्रधानमंत्री ने की और उसके बाद इस पर अमल जो है वह किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर आभार जताया है और साफ तौर पर जो है सरकार इस पर अमल कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वह बनाने पर जो है वह विचार किया जा रहा है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार से जुड़े सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर के काफी गंभीर है और सरकार जो है वो दोषियों को जो है वह सजा दिलाना चाहती है। और ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया उससे पूरी तरह से अब यह बात स्पष्ट हो गया है, कोई गुंजाइश नहीं है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि
सदन में भी वो चर्चा करने के लिए तैयार है। जो दोषी हैं उनको कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार से जुड़े सूत्र हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की ओर से जो कार्रवाई की जाएगी वो 360 डिग्री कार्रवाई की जाएगी सभी क्षेत्रों पर। अगर कोई पक्ष जो है वह सदन में इस पर चर्चा करना चाहता है तो सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ जो भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वह भी अगर चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ में चर्चा करने के लिए तैयार है और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके सरकार जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। लेकिन विनीत, चूंकि इस तरह की परिस्थितियां भी बन रही हैं, कोर्ट का और सदन का जो मामला है वो काफी अलग अलग हो जाता है। हालांकि इस बारे में आगे आपसे हम जानकारी लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतिथि शिक्षकों के 13 पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दुर्ग सेंट्रल जेल भेजा। आज प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है और हिंदी भवन के सामने अतिथि टीचर प्रदर्शन कर रहे हैं। मर्जर की मांग को लेकर 23 दिनों से प्रदर्शन जारी है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, गिरफ्तारी के बाद अब प्रदर्शन में तो जाहिर है कि रिहाई की मांग हो रही होगी, लेकिन क्या कह रही है पुलिस अभी, और बाकी जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं उनकी क्या मांगे हैं? अभी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, अधिकारियों की रिहाई या फिर 23 दिन से जारी धरने वाली मांग? देखिए, दोनों मांगे इनकी शामिल हैं और आज इन्हीं मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। मौसम बेहद खराब है लेकिन इनके हौसले नहीं टूटे हैं और आज देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है शिक्षक जो है वो बैठे हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार 23 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है। देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर, महिला शिक्षिका बैठी हैं और छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे। देखिए, छोटे बच्चे जिसको जमीन में बैठ के एक माँ जो है उसको पकड़ी हुई है, लेकिन आंदोलन जो है इनका जारी है क्योंकि हौसले टूटे नहीं है। 2 बार इनकी जो बातें हुई थी सरकार के साथ में, शिक्षा मंत्री के साथ में, लेकिन वो विफल हो गई है। कल जो प्रशासन ने जो है वो चेतावनी दिया था कि आप यहाँ से उठ जाइए, इस वजह से इनको टेंट भी निकाल दिया गया, लेकिन आज जो यहाँ पर बैठे हुए हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे। देखिए, टेंट भी निकाल दिया गया, 2 बातें हुई है, किस तरह की बातें हुई? सिर्फ सर उन्होंने यही बोला है कि हम आपके काम के लिए सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ भी आदेश नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि आप लोग पहले हड़ताल खत्म करिए, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, और उन्होंने बस आश्वासन दिया कि हम आपका काम करने के लिए सोच रहे हैं। और सर, हमारे जो पदाधिकारी थे, हड़ताल प्रभारी थे, उनको उन्होंने रास्ते से उठाया और रास्ते से उठाकर उनको जेल में डाला गया सर, और वहां से उनके मोबाइल को हैक करके ये मैसेज डाला गया सर कि आप सब का काम होगा और शासन ने परमिशन दे दी है कि आपकी काम होगी, आप हड़ताल स्थल से उठ जाइए। हमारे टेंट को सर रात को 10 बजे टेंट को यहाँ से हटाया गया और ये बोल के हटाया कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत हम आपका टेंट को हटा रहे, जबकि हम परमिशन लेके बैठे हैं सर। कब तक आंदोलन चलेगा आप लोग का? सर, जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। हमारी मुख्य मांग है शिक्षा विभाग में संविलियन, समान काम समान वेतन। सरकार तो ध्यान नहीं दे रही है, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकले हैं। ऐसे में पानी भी गिर रहा है, मौसम भी खराब है, किस तरह से परेशानी हो रही है आप लोग और कब तक जारी रखेंगे? हमारा टेंट उखाड़ लिया गया है सर, जिसके नीचे हम लोग हमारे बच्चों को लेकर बैठते थे। हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है छल पूर्वक। हम लोग बैठेंगे, लेकिन यहाँ बैठेंगे। अगर और गिरफ्तारियां होती हैं मिथिलेश, तो उसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि 13 जैसे गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ऐसे और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तारियां यदि होती है तो आप लोग का स्ट्रेटेजी क्या होगा? अब चाहे कितनी भी गिरफ्तारियां हो सर, हम मांग के लिए यहाँ पे आज 23 दिन तक बैठे हैं। हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, तब हम अपनी समस्या लेके यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमारे शासन ने चेतावनी, जाहिर है, देखिए ठान चुके हैं मिथिलेश कि न्याय जब तक नहीं मिलेगा, मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, भले ही गिरफ्तारी क्यों ना देनी पड़े। बहुत शुक्रिया आप मिथिलेश, आगे बातचीत जारी रखिएगा। आगे डिटेल्स देने के लिए फिर हम लौटेंगे आपके पास। बढ़ते आगे, और दुर्ग में मर्जर की मांग को लेकर अतिथि टीचर्स का प्रदर्शन जारी। आपने देखा कैसे हालात है, और हिंदी भवन के सामने यहां पर बिना टेंट के ही अब अतिथि टीचर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती भी की गई और शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। पिछले 23 दिनों से अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा है। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अतिथि शिक्षक आंदोलन जारी रखे हुए हैं। दरअसल मर्जर के मामले में फैसला होने तक आंदोलन जारी रखने का
जिस तरह की नीति अपना रही है सरकार दमनकारी, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसको देश में भी लोग देख रहे हैं और प्रदेश में भी देख रहे हैं। ये शिक्षक जो लगभग 1600 है राज्य अतिथि शिक्षक, इनका कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम आपको नियमित करेंगे। नियमित करना तो दूर, इन 3 वर्षों में उनको 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन बढ़ाया भी नहीं गया, न बढ़ाया गया न मिल रहा है। गरियाबंद से खबर जहां